आपको अगर अवसर मिले तो आप ये चाहेंगे कि यहाँ बैठ जाएं, हमें कोई भोजन की कथा के बाद भोजन की थाली यहीं मिल जाए और यहीं से कोई उठा के नीचे रखाए और हम सीधे बाहर जाएं, तो जूता पहना दे कोई हमें और जूते पहना के वो बाकायदा गाड़ी भी मेरी यहां लगा दे, मुझे जाना ना पड़े वहां तक और आराम से जाऊं। पर ये मानवता नहीं है। भगवान से मांगो कि जब तक मैं जीवित रहूं सेवा कराऊं नहीं, सेवा करूं। क्योंकि जितनी आप सेवा करोगे उतना ही ईगो आपसे बहुत दूर होगा, ईगो नष्ट हो जाएगा। साधु की सेवा, संत की सेवा, भगवान की सेवा, जिसकी सेवा, अरे भगवान तुम्हारे बहुत सरल है हमारे ठाकुर जी, इतने सरल। एक भक्त की कथा याद आ रही, सुनाऊं? बहुत अच्छी। ये जमुना जी है ना, जमुना जी वृंदावन में, जमुना जी उस पार माट है वृंदावन के, उस पार, इस पार वृंदावन, उस पार माट। हम उसी पार के, माट साइड के, लेकिन अभी आजकल वृंदावन में ही रहते हैं। हमारे गांव को नाम है यो आयो चीर घाट, जहां हमारा जन्म भयो। और 12 साल जमुना जी बहुत आई भाई, जा साल हम आए। और ये संयोग ही है कि जमुना जी आ गई तो हम भी आ गए, है ना। तो माट से 2 भोली भाली गोपी वृंदावन आती थी, दोनों बहन थी, और दोनों बहन वृंदावन में आके दही दूध बेचती थी। आते जाते कभी कभी भगवान की चर्चा करती थी। बहन, भगवान कैसे होते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं? ध्यान से सुनो, कितनी गजब की बात। भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे? तो लोग कहते हैं कि भाई कोई तो, अच्छा बड़े बड़े लोग तो कहते हैं ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर कोई अगर भगवान से पूछो कि तुम कैसे हो, तो भगवान के विषय में रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। निराकारवादियों के लिए मैं निराकार हूं और सगुणवादियों के लिए मैं साकार। तो मुझे साकार रूप में भजोगे, मैं साकार हूं तुम्हारे लिए, और तुम निर्गुण के रूप में भजोगे तो मैं निर्गुण हूं तुम्हारे लिए। कितनी अच्छी बात। तो वो गोपी कहती थी दोनों जनी कि वो भगवान कैसे मिलेंगे, उनसे मिलना कैसे होगा, उनका दर्शन कैसे होगा, क्या किया जाए। तो एक ने कही, बोले हमने सुना है भगवान संतों के पास होते हैं। कहां होते हैं? संतों के पास। और सच तो यह है कि बिना गुरु के गोविंद मिलना नहीं है, बिना गुरु के तो नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना फिर शिष्य का दायित्व है। तो बोली कि हमने सुना है कि संतों के पास भगवान होते हैं। तो ऐसी बातें करते हुए आ रही थी, तो उन्होंने एक दृश्य देखा, वो बड़ा विचित्र दृश्य था। एक महात्मा थे बैरागी, बड़ी बड़ी जटाएं, और महात्मा कहीं से चले आ रहे थे। तो उन्होंने जमुना जी पे पहुंचे, शाम का समय हो गया, तो सोचा चलो यहीं ठाकुर जी की सेवा कर ली जाए, जमुना जी के तट पे संध्या वंदन। तो उनके पास में जो थैला था, उसी थैले को उन्होंने वहीं रखा जमुना जी के तट पे, और शौच इत्यादि के लिए चले गए लोटा लेके। अब उन दोनों के मन में इच्छा हुई कि संतों के पास भगवान होते हैं तो ये बाबा के पास होंगे। भोली थी ना, बोले बाबा के पास होंगे। बोले बाबा के पास, बाबा तो गया। बोले बाबा के पास कहाँ होंगे? बोले झोले में होंगे, जो लटका रखा है इसी झोले में होंगे। तो बोले तो झोला खोलो, भगवान से को देख तो लो भगवान को। गोप ये दूसरी ने कही, कहूँ ऐसा हो कि हम झोला खोले वही बाबा आ जाए।
तो लड़ेगा बाबा कि मेरे पीछे से मेरा झोला क्यों खोल रहे हो। तो एक बोली एक काम कर, तू पहले खोल, मैं दूर से देखती हूँ, बाबा हाँ तो दिखेगा तो मैं बता दूंगी तुझे, और जब वहां तो दिखे जब बंद कर दियो, और ना आयो तो भगवान मिल जाए तो फिर तू यहाँ आके ठाड़ी जी मैं दर्शन कर लूंगी। बोल ठीक है। वो ठाड़ी है गई वहां, एक ने वो झोला खोलो, झोला खोलो तो वहां में वही बाबा के पास में कहा धूप बत्ती के दियो और एक लंगोटी ये सब साइड में धरो, एक डिब्बा, वो डिब्बा इतना छोटा सा, और वह डिब्बा निकाले, और डिब्बा निकाले तो वहां में धरे लड्डू गोपाल। तो जैसी वो लड्डू गोपाल दिखो, बोल मिल गो भगवान, मिल गो भगवान, मिल गो मिल गो मिल गो। वो जैसी भगवान तो वो भूल गई कि मैं यहाँ काय उठाड़ी, वो दौड़ के गई कि भगवान ने देखा, भगवान ने देखा। अब वो भगवान निकारे वहां में थे, डिब्बा में थे, लड्डू गोपाल निकारे। अब लड्डू गोपाल निकारे तो गोपी तो भोली वाली, अब वो देखे तो वो लड्डू गोपाल कैसे हैं, घुटमुन चल रहे, हाथ ऊपर है ऐसे ना, लड्डू हाथ में ले रखो ऐसे भगवान। अब यूं कहे कि ऐसो लगे बाबा के डरते ये ऐसी सुकड़ के बैठे हो हम डिब्बा में, भगवान बाबा के डरते। तो गोपी कह रही अभी बाबा ना आए तुम सूदे आ जाओ, अभी बाबा ना आए ना तुम सूदे आ जाओ, सूदे है के दर्शन दे दो हमें, कोई बात ना है। अब वो सूदे हो ही ना, सूदे ना हो तो एक जनी एक बोली बात है अपनी बहन थे, ऐसो लगे या डिब्बा में धरे धरे इनके पाम अकड़ गए, डिब्बा में धरे धरे पाम अकड़ गए। तुरंत वो माखन लेके आई, लाओ मैं तुम्हारी मालिश कर दूं, सुई सही है जाएंगे। और वो मालिश करने लगे, खूब जम के मालिश। और जब मालिश करने लगे तो ठाकुर जी उनके भोलेपन पे रीझ गए भोलेपन पे, और तुरंत ठाकुर जी सूदे गए, एकदम सूदे, एकदम सूदे गए ठाड़े ठाकुर जी। देख बहन देख कैसे, अरे बड़े मलूक हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। अब ये तो है गए सूदे, अब ये भूल गई कि जी बाबा को ठाकुर जी है। बाबा आ तो वह दिखो, और बाबा आ तो वह दिखो तो वो कहें बाबा आ रहो, जो डिब्बा में सेट है जाओ, डिब्बा में सेट है जाओ, बाबा आ रहो। अब का सूदे हो और सूदे जाओ नहीं तो बाबा पतो चल जाएगी, बाबा पतो चल जाएगी, तुम्हें डांटे को हमें डांटे को बाबा। अब का सूदे हो यूं ठाड़े रहे, अब डिब्बा में सेट बैठे ही ना ठाकुर जी। अब इतने में वो बाबा आए, बाबा ने कही जी मेरे झोला के जोर का कर रही हैं। अच्छा बाबा हो मौनी बाबा, अच्छा जो कोई मौनी हो तो कहा या तो उनने गुस्सा आ तो ना, आ तो बहुत ज्यादा आ तो है। और वो बड़ी जोर से आंख ने घूर घूर के देख रहे हो, झोलाते मतलब कहना चाह रहे झोलाते हाथ का ही लगाया तुमने, और जी का, और देखो सामने तो वो ठाकुर जी ठाड़ो है। एक जनी बोली बाबा बड़ो निर्दयी है तू, हैं इतना निर्दयी, इतना निर्दयी, इतना निर्दयी, ये डिब्बा में बैठा रखे हो जे ठाकुर जी। अजी हाँ तो कहा सूदो ना हैरो के पाम अकड़ गए, हाथ अकड़ गए, अब बने हो बाबा जी को बच्चा, बाबा जी और बने घर छोड़ दियो तेने भगवान के पीछे, और या इतना दुख दे रहो तू, ऐसा लगे का पक्के गुरु को चेला ना है तू, ऐसे ही चलते चलते लिया गुरु मंत्र का उपते मूड मार है, बने हो बाबा जी देखियो भगवान दुख दे रहा तू। अब तो वो गुस्सा तो उस समय था, पर जब देखो ठाकुर जी सूद होएगो इनके मारे तो महाराज बाबा को बड़ा भाव विवल हो गए। बाबा रोने लग गए कि बताओ हम इतने दिन आते सेवा कर रहे हैं, हमारे आगे कच्छू नहीं, और जी हवाले ही मिली इनके आगे सीधे है गए, अरे तुम तो तुरंत बाबा ने प्रणाम करी भगवान को। जैसी प्रणाम करी बाबा को लगो हाथ,
भगवान ते छिवेगो और जैसे ही आज छिव्यो तुरंत ठाकुर जी फिर टेढ़ो है गो, फिर टेढ़ो है गो ठाकुर जी। और जैसे ही टेढ़ो भयो गोपी बोली बाबा तू बड़ो निर्दयी है, तो ते बड़े डर पे ही भगवान। गोपी बोली आगे संग ना चलनो तो हमारे संग चलो या छोड़ दो। तो बोले अच्छा मेरे भगवान है लेके बाबा। गोपी बोली खबरदार है बाबा ठाकुर जी ते लड़ो तू। तो गोपी चली या अश्रु बहाती वही कि हमारा ठाकुर जी या बाबा के संग दुख पा रहे हो। अब बाबा पे नहीं चलो जाए वहां ते बाबा वहीं बैठ कर रोवे। बाबा बाबा रोवे कि बताओ इनमें ऐसो कहा हो, गांव की अनपढ़ गोपी, इनमें ऐसो कहा हो जिन गोपिन के मार तुम सीधे है गए और मेरो हाथ लगे हो तो मुंह में ऐसो कहा हो जो फिर टेढ़े है गए, या तो बताओ नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तब ठाकुर जी फिर बोले बाबा इन गोपीन में निश्चल प्रेम है, सेवा तो तेरी बढ़िया है, सेवा में कोई कमी ना है, पर तेरे मन में अभी निर्बलता नहीं है, सरलता नहीं है। और ये दोनों गोपी देख कैसी निर्बल ही कैसी सरल हृदय ही, एक क्षण में उन्हें सब वो ये समझ रही है कि मैं तोते डरपू हूं, और फिर अपने हाथों से माखन निकाल के मेरी मालिश करी। भगवान का ये जो वाक्य है ना, निर्मल मन जन सो, हमारे मन में कूट कूट के कपट भरा हुआ है, भरा हुआ है कि नहीं है? कितना कपट कपट कूट कूट, क्यों? हम भक्त बनना भी नहीं चाहते। समस्या ये हम भक्त बनेंगे कि नहीं ये तो ठाकुर जी डिसाइड करेंगे, हम बनना भी नहीं चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं अगर भक्त बनना है तो माइंड यूज करना बंद कर दो भक्ति में। अगर आप भक्ति में माइंड यूज करोगे तो आप कभी भक्त नहीं बन सकोगे। आप अगर भक्त बनना चाहते हो तो ठाकुर जी में हृदय लगाओ, माइंड नहीं। और हम क्या करते हैं? माइंड लगाते हैं भगवान में, धर्म में, सत्कर्म में, और दिल लगाते हैं संसार में। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा नहीं हंसिए नहीं, समझिए आपके दुख का कारण क्या है? संसार के भगवान हैं जी। मोह कौन थे? मोते मोह। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, अरे मैं जो पूछ रहा हूँ मोह कौन थे? मोते भगवान सा होना चाहिए मोह। मैं आज चले जाऊंगा, कल तुम कर लियो यहाँ कथा है क्या? अरे भाई हम जो कह रहे हैं उसको समझो कि मोह हमको है किससे? परिवार से ही तो है, परिवार से ही ना मोह है। परिवार से मोह है, पैसे से मोह है। एक तरफ हम भगवान को पाना चाहते हैं, एक तरफ हम भगवान को पाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम भगवान को पाना तो नहीं चाहते, भगवान से पाना चाहते हैं। क्या? परिवार। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।